इस वक्त दिल्ली में बड़ी हलचल मची है। ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई है। केजरीवाल के घर के अंदर ईडी की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि आज ही दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने इस बात की मांग की थी कि वो ईडी के जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन कोर्ट की ओर से इन्हें ये आश्वासन दी जाए कि किसी भी तरह की जो दंडात्मक कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी, और कोर्ट ने इससे इंकार कर दिया। और इसी बीच देखिए ये बड़ी खबर सामने आई है। ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच चुकी है। केजरीवाल के घर के भीतर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है। दिल्ली आबकारी मामले को लेकर ये जांच चल रही है। 100 करोड़ के लेन देन के मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम भी आया था और आज ही उन्हें कोर्ट से झटका लगा। और अब देखिए ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई है। 9 समन पहले ही दिए जा चुके थे। 9वें समन के लिए आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। और अब ये बड़ा अपडेट है, ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच चुकी है। केजरीवाल के घर के अंदर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ईडी के अधिकारी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के भीतर मौजूद हैं। उनसे पूछताछ की जाएगी, कुछ सबूत भी खंगाले जाएंगे। ईडी बार बार ये कह रही है कि उनके पास पूरे सबूत हैं और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बात हमने एक बार भी नहीं कही है। आज ईडी की टीम ने कोर्ट में ये साफ किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है, जहां ईडी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। वहां जो घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं, ईडी की टीम से पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर शायद ईडी की टीम यही बता रही है कि उनके पास जांच का पूरा अधिकार है और वो जांच करने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर के भीतर पहुंच रहे हैं। और देखिए कैसे एक एक करके फिर ईडी के अधिकारियों को अंदर एंट्री दे दी जाती है। माना यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहां से बढ़ सकती हैं और किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी संभव है। हालांकि अरविंद केजरीवाल इसे लेकर लगातार हमलावर है और वो ये कह रहे हैं कि ये जो समन है ये चुनावी समन है, मुझे इस इलेक्शंस में एक बड़ी भूमिका निभानी है, लेकिन केंद्र की सरकार ये नहीं चाहती है। और वो आरोप ईडी की टीम पर लगा रहे हैं कि केंद्र की सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। ये बड़ा अपडेट है। आज ही अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका मिलना, जिसमें ये साफ साफ कह दिया गया है कि कोर्ट किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगा। यह आश्वासन उन्हें कोर्ट की ओर से नहीं मिला है कि अगर ईडी की टीम चाहे तो अगर एविडेंस है तो फिर गिरफ्तार कर सकती है। और देखिए कोर्ट के झटके के बाद कुछ ही घंटे बीते हैं और अब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच चुकी है। केजरीवाल के घर के अंदर ईडी की टीम मौजूद है। तमाम जो डिजिटल सबूत हैं वो भी खंगाले जाएंगे और पहले ही दस्तावेज ईडी के पास मौजूद हैं, जिसमें ईडी ने ये साफ किया है कि उनके पास कई ऐसे एविडेंस हैं जिसमें ये साफ होता है कि इस पूरे लेन देन में अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। और देखिए यहां से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। के कविता की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी तलवार उनके ऊपर लटक ही रही थी। और देखिए अब जो अगली सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर होनी है वो 22 अप्रैल को होनी है। 19 अप्रैल से वोटिंग है पहले चरण की और ऐसे में महीने भर का वक्त है। अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता इस वक्त जेल के भीतर मौजूद हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो। और अब अरविंद केजरीवाल को अगर ईडी गिरफ्तार करती है तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि केजरीवाल की अनुपस्थिति में लोकसभा के चुनावों में कमान किसके हाथ में होगी। और अरविंद केजरीवाल की भी लगातार यही कोशिश थी कि किसी भी तरह से इस जांच को फिलहाल के लिए टाल दिया जाए। 9 समन उन्हें मिल चुके थे, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर, कोई ना कोई कानूनी दांवपेच फंसाकर इस जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। और जब कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया, कोर्ट ने इस पर जो फैसला है वो अरविंद केजरीवाल के हक में नहीं दिया, जिसके बाद अब देखिए ईडी की टीम उनके घर पहुंच चुकी है। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा अपडेट के साथ जुड़े हुए। भास्कर, अब क्या ये माना जाए कि किसी भी वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी संभव है? ईडी फिलहाल फ्री हैंड हो गई है।
भास्कर, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? चलिए मैं भास्कर का रुख करूं, उससे पहले ये तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। ईडी की टीम इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के भीतर पहुंच चुकी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ये पूरी जांच हो रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया है। लगातार ईडी ये कह रही है कि हमारे पास पूरे सबूत हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा था, जिसके चलते वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। ईडी के बार बार समन देने के बावजूद वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे। और अब देखिए, आज कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया, जिसके बाद ईडी की टीम शाम को ही अरविंद केजरीवाल के घर के भीतर पहुंच चुकी है। जांच होगी और अब ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि महीने से भी अब कम का वक्त बचा है। और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर स्ट्रैटेजी का क्या होगा, रणनीति कौन बनाएगा, कमान किसके हाथ में होगी, तमाम ये सवाल हैं जो अनसुलझे। मेरे सहयोगी अतुल भाटिया जुड़ चुके हैं। अतुल, जिस बात का डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा था, कोर्ट से राहत नहीं मिली, समझा जाए अब गिरफ्तारी किसी भी वक्त संभव है? कुछ भी संभव है। देखिए, जिस तरीके से आज कोई भी प्रोटेक्शन दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं दी गई है। लगातार उनको, अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी को लगातार यह डर सता रहा था कि ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए आज दूसरी बार दिल्ली हाई कोर्ट को मूव किया था अरविंद केजरीवाल ने। अब जो सीनियर लॉयर है अभिषेक मनु सिंघवी, वो लगातार उनकी तरफ से दलीलें दे रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कोई भी प्रोटेक्शन दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं दी, माना ही जा रहा था कि ईडी कभी भी अरविंद केजरीवाल के घर उनसे पूछताछ के लिए पहुंच सकती है। और वही हुआ। अरविंद केजरीवाल, जो कि सिविल लाइन्स में उनका सरकारी आवास है, वहां पर अब ईडी की टीम मौजूद है। जो ईडी के डायरेक्टर है राहुल नवीन, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ईडी की टीम जो है वो इस समय अरविंद केजरीवाल के घर पे है, पूछताछ उनसे की जा रही है। आगे क्या रणनीति होगी, क्या उनको ईडी हेडक्वार्टर लेके जाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इंटेरोगेशन के लिए अभी जो ईडी की टीम है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंच चुकी है। आगे किस तरीके से हालात क्या बनते हैं, क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, क्या उनको ईडी हेडक्वार्टर लेकर आया जाएगा? पहले से ही हम लगातार ये बात कह रहे थे कि कोई भी प्रोटेक्शन जो कि ईडी को, जो अरविंद केजरीवाल है, उनको नहीं मिला था, इसलिए ईडी के हाथ पूरे तरीके से खुले हुए थे। लगातार जो प्रोटेक्शन की मांग उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे, कहीं ना कहीं डर इस बात का था कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। यही कारण था कि वो दिल्ली हाईकोर्ट का दूसरी बार मूव किया था। लेकिन जब कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली तो अभी, क्योंकि शाम को ही जो उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली थी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, उसके बाद ईडी की टीम जो है वो सिविल लाइन्स में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचती है। पूछताछ उनसे की जानी है, सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। जो सबूत पे कविता, जो कि साउथ लॉबी की जो मुखिया थी, उनका कनेक्शन किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से था, जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था ईडी ने, उसके अंदर भी साफ साफ लिखा था। इसके अलावा सबसे अहम बात, जो आज दिल्ली कोर्ट थे उनके किस तरीके से सबूत सारे दिए गए। जब कोर्ट जो चैंबर था जज का, उसके सबूत दिखाए गए, क्योंकि जज ने यह पूछा था कि क्या सबूत ईडी के पास है। उसके बाद ईडी ने जो हाईकोर्ट के जज थे उनके चैंबर में बकायदा सभी एविडेंस दिखाए और यह कहा गया, जो एसवी राजू है, एएसजी है, उनकी तरफ से कहा गया कि जो बचाव पक्ष, जो कि जिन्होंने एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगाई है, उनको या उनके वकील को ये सबूत ना दिखाए जाए। जिसके बाद जब पूरी सुनवाई उस पूरे मामले के अंदर होती है तो दिल्ली हाईकोर्ट कोई भी प्रोटेक्शन जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं देती। इसके बाद अब ईडी की टीम मुख्यमंत्री पर पहुंची है। पहले पूछताछ जो है वो से की जाएगी, उसके बाद उन ये देखने वाली बात होगी क्या कि ईडी उनको आज ही गिरफ्तार इस पूरे मामले के अंदर करती है, क्या उनको ईडी हेडक्वार्टर लेके जाया जाएगा। ये अपने आप में काफी अहम है, ये देखने वाली बात होगी। और जो ईडी डायरेक्टर से जो हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी टीम पहुंची है, सवाल जवाब करने हैं। कई सवाल जो है वो ईडी की टीम के पास है और बाकायदा जेडी रैंक का ऑफिसर और उसके अलावा 10 अधिकारियों की टीम जो है वो ईडी, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं, लंबी पूछताछ उनसे की जाएगी। अगर सवालों के जवाब कुछ वक्त भी वही है, लगभग वही वक्त, वही समय है कि कविता को भी इसी वक्त गिरफ्तार किया गया था। और ऐसे में ईडी की टीम आज अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, जब शाम को कोर्ट का आदेश आया तो इस पर चर्चा हो ही रही थी कि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई तो फिर आम आदमी पार्टी की कमान किसके हाथ में जाएगी। लोकसभा के चुनाव सर पर हैं और ऐसे में कितना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए। क्या अरविंद केजरीवाल अब ये मानकर चले कि आगे सहयोग करेंगे इस पूरी जांच में? देखिए, अरविंद केजरीवाल के पास बहुत कम ऑप्शन बचा है कि वो इसमें सहयोग ना करें।
लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए। डर इसी बात का था कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कैसे सरकार चलेगी, कैसे पार्टी चलेगी। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल अब ईडी के गिरफ्त में है, बल्कि उनसे पहले जो पार्टी में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये तमाम नेता पहले से जेल में हैं। और उसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के रडार में आ जाते हैं, ईडी की चीज भास्कर मुसीबत जी कितनी भी बड़ी हो आम आदमी पार्टी की, लेकिन इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। आम आदमी पार्टी की अच्छी तरह से पता है कि जनता के बीच जाके सेंटिमेंट डेवलप करने की जो उन्होंने कोशिश की थी कि जेल से अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे, बहुत हद तक वो प्रैक्टिकल नहीं है। सरकार के सामने मुसीबत है, सिर्फ 2 फेस ऐसे हैं। भास्कर, आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन एक और तस्वीर जरा साफ कर दीजिए, एक जानकारी हमारे दर्शकों को और बता दीजिए। क्या ईडी की टीम सिर्फ समन लेकर पहुंची है या पूछताछ कर रही है इस वक्त? और देखिए, ईडी की टीम समन लेके आज तक नहीं पहुंची थी, इस बार भी समन लेके नहीं पहुंची है। उनको पूछताछ करना है। आपको याद होगा इसी तरह से झारखंड के सीएम के पास भी 9 समन पहुंचा था, उसके बाद भी नहीं पहुंचे थे। उसके बाद उनकी पहले पूछताछ हुई, फिर उसके बाद गिरफ्तारी हुई। ईडी की अगर 10 लोगों की टीम वहां पे पहुंचती है तो सिर्फ वो समन देने के लिए नहीं पहुंचते हैं, बल्कि उनकी पूछताछ होगी इस पूरे मामले में। पहले से ही ये कहा जा रहा है कि ईडी के पास में पर्याप्त सबूत है, सबूत ऐसे जो कि दिल्ली सरकार के अधिकारी जो कि लिकर पॉलिसी को फ्रेम कर रहे थे, उसमें पूरा जब वो साथ में थे, वो सब तमाम अधिकारी, खासकर सी अरविंद जो कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के तत्कालीन आबकारी मंत्री जो थे, उनके सेक्रेटरी ने बयान दिया हुआ, वो एक बहुत बड़ा सबूत है ईडी के पास में। इसके साथ साथ जो सरकारी गवाह बने इस मामले में, शराब कारोबारी, उनकी गवाही एक बहुत बड़ा सबूत है। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही ईडी ये कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में ये कह चुकी है कि तकरीबन 350 करोड़ का जो है वो लेन देन कहीं न कहीं स्टैब्लिश हो रहा है। इसके बाद 100 करोड़ की बात सीधे सीधे की जा रही है कि जो कि पार्टी की तरफ से पार्टी को मिला है। ये तमाम ऐसे सबूत हैं जिस बारे में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी है। अरविंद केजरीवाल आज तक सिर्फ यही कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से वो गिरफ्तारी से बचे। पूछताछ के लिए वो लगभग तैयार हो गए थे। पहले ये जरूर कह रहे थे कि जो भी सवाल आपके पास में है वो लिखित रूप से आप हमें दे दें, हम उसका जवाब भेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार है, लेकिन वो उनकी शर्त नहीं मानी गई। उसके बाद ये कोशिश हुई थी कि अब बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं बचा हुआ है तो गिरफ्तारी से बचा जाए कम से कम लोकसभा चुनाव तक। लेकिन आज जब हाईकोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट मूव करने का कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं मिला, हमने आम आदमी पार्टी के लीडर से भी ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। फ्राइडे का दिन बचा हुआ है, उसके बाद से